ओम श्री गणेशाय नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। सोनी व्रत कथाएं चैनल की तरफ से आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा सदा ही बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज आप धनतेरस के पावन पर्व पर सुनेंगे माता लक्ष्मी की बहुत ही दुर्लभ पौराणिक कथा। आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को भक्ति भाव से पूरा अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु भगवान जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनके बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर के बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत जाना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से ना रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें बहुत ही सुंदर फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ना तोड़कर रस चूसने लगी। ये क्षण विष्णु जी आ गए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उनको शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले आए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई 10 देवी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। जब तुम जो मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्य धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती हैं। इनको बड़े बड़े भी रोक नहीं सके। इनको मेरा श्राप लगा था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना नहीं चाहते हो, जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल को घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल को मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उनका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस वजह से हर वर्ष
तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने किसान का घर धन धान से भरा है, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी सुनिए, धनतेरस के दिन क्यों जलाते हैं यम का दीप, इसकी पौराणिक कथा। कथा के अनुसार बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने लग गया। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला ही रह गया और भटकते हुए एक अन्य राज हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ था। इसी खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे की छठवीं के दिन विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशी मनाई जा रही है, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक सा छा गया। हेमराज और उसके परिवारजनों पर वज्रपात ही हो गया था। सबके सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस दिया, मित्र आप तनिक भी विचलित न हो, इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से उनके तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की भी व्यवस्था कर रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता एवं तेजस्विता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज ने कहने लगे, हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था, वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी थी। प्रिय भक्तों, विधि का विधान, विवाह के ठीक चौथे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरने आ पहुँचे। सभी राज्य में मांगलिक समारोह ही चल रहा था। राज्य परिवार और प्रजाजन सुख खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण का अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले, उस समय ऐसा हाहाकार मचा और दरोड़ दृश्य उपस्थित हुआ, जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं ही रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूत, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का अपहरण कर रहे हो, क्या तुम्हें किसी कभी जीव पर दया आई है और मन में यह विचार उठा है कि इसे छोड़ देना चाहिए? यम के दूत एक दूसरे की मुंह देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया है तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग भी कम आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी बेहल कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इस लक्षित करके दूत बोला, नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता है।
किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धनवंतरी और यम की पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव ना हो तो भी संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आसमायक मृत्यु और रोग से मुक्ति जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धनवंतरी के पूजन और प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा हुई है। हे प्रभु, आपकी इस कथा को जो सुने, पढ़े तथा हुंकार भरे, आप अपनी कृपा दृष्टि उस पर सदा ही बनाए रखना। प्रिय श्रोताओं,